Let's start. 8th class topic is linear equation in one variable. As we have discussed in 2.1 exercise about equations, algebraic equations. In algebraic equations, we have to solve the algebraic and find the values of unknown value, right? Now, this 2.2 exercise is given, or in this 2.2 exercise, word problem type of questions given. Okay, from word problem type of questions, you firstly make the equations, then find unknown value according to question what to ask. Okay, so we will start the 2.2 exercise right now. So question number first is, if you subtract half from a number and multiply the result by half, you get 1/8. What is the number? Okay, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो हाफ 1/2 फ्रॉम ए नंबर, तो नंबर नॉट गिवन, सो वी विल लेट ए नंबर बी एक्स. ओके, तो फर्स्टली हम यहाँ पे लेट करते हैं कि ए नंबर, लेट ए नंबर बी एक्स. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, subtract half from a number हमने क्या लेट किया यहाँ पे x, तो x माइनस हाफ, राइट, एंड मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ. अब ये जो रिजल्ट मिला है इसको क्या करना है, हाफ से मल्टीप्लाई करना है, राइट. देन यू गेट 1/8. तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, 1/8 मिलता है, राइट. तो व्हाट इज द नंबर, अब ये वो नंबर क्या है, यानी कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन जो हमने लेट किया था वो हमें मिल जाएगा, राइट. अब हमें क्या करना है इस इक्वेशन को, दिस इज लाइक एन अलजेब्रिक इक्वेशन, राइट. तो हाउ टू सॉल्व, बाय सेम मैनर वी हैव डन इन 2.1 एक्सरसाइज ऑल्सो, राइट. तो सेम एज इट इज ही हमें यहाँ पे क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस हाफ को रिमूव करना है. तो हाफ को रिमूव करना है, तो कैसे, हाउ टू रिमूव, तो क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे ऑन बोथ साइड, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कट हो जाएगा, राइट. तो इन नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, राइट. दोनों तरफ क्या कर देते, 2 से मल्टीप्लाई कर देते. तो क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप x माइनस हाफ इंटू 2 इक्वल्स टू 1/8 इंटू 2, राइट. अब नाउ कट इट विथ 2 cut 1 time, numerator to denominator, right. What remain, only x minus half remain equals to, यहाँ से कितना, इसको भी अगर कट करना चाहो तो कट कर सकते हो, राइट, क्योंकि 2 is in numerator and 8 is in denominator, right. तो 2/1 we can write in the form of fraction, otherwise rational form. So 2 1 2, 2 4 8, right. Next, what remain in the RHS part, 1/4. Okay, 1 1 1, 4 1 4. Next step, in next step what we do, this is minus half, though what we do, we will add half on both side. हमने यहाँ पे ऐड क्यों किया, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है माइनस हाफ. तो माइनस हाफ प्लस हाफ बिकम 0, तो 0 प्लस x. तो हमने यहाँ पे x को क्या किया, सेपरेट किया. तो हाउ टू सेपरेट ऑफ द x माइनस हाफ प्लस हाफ इक्वल्स टू 1/4 प्लस हाफ, राइट. हमने यहाँ पे हाफ को क्या किया, दोनों तरफ ऐड किया, राइट. तो प्लस हाफ टू माइनस हाफ कट 0, तो व्हाट रिमेन x इक्वल्स टू. नाउ हाउ टू सॉल्व, दिस इज द डिनोमिनेटर वैल्यूज आर डिफरेंट. इफ डिनोमिनेटर वैल्यूज आर डिफरेंट देन वी विल टेक द एलसीएम. तो 4 इज द एलसीएम, 4 1 4, राइट. तो हाउ मेनी टाइम्स कट इट, 1 टाइम, 1 मल्टीप्लाई इट्स न्यूमरेटर. 2 डिवाइडेड फ्रॉम एलसीएम, हाउ मेनी टाइम, 2 टाइम, 2 मल्टीप्लाई इट्स न्यूमरेटर. तो 1 1 1 प्लस 2 1 2, तो कितना आया, 2 + 1 3, 3/4. तो वैल्यू ऑफ x व्हाट कम, 3/4. जो हमने लेट किया था वो नंबर हमें मिल गया. तो वो नंबर क्या है यहाँ पे, 3/4. तो दिस काइंड ऑफ वी हैव डन दिस सॉल्यूशन. ओके, तो दिस टाइप ऑल्सो सॉल्व दीज वर्ड प्रॉब्लम टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक सेम एज इट इज. व्हाट से कि द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल है जो कि शेप कैसी है, रेक्टेंगल है, राइट. और उसका पेरीमीटर यानी कि चारों तरफ की बाउंड्री की लेंथ गिवन है 154 मीटर, राइट. अब पेरीमीटर कैसा है, रेक्टेंगल शेप का है, राइट. तो रेक्टेंगल शेप है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट. अब अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स वन साइड इज द लेंथ एंड सेकेंड साइड इज द ब्रेथ, right. This is the length and this is the breadth. This is the rectangle type of
स्विमिंग पूल, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ क्या है, 2 मीटर मोर देन यानी 2 मीटर ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का दुगने से, ब्रेथ का दुगना और उसमें 2 मीटर और ज्यादा है। तो यहाँ पे सब फर्स्टली हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो लेट किसको करना है, जो पूछा गया है उसको लेट करेंगे। व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल। अब लेंथ गिवन है तो यहाँ से क्या अननोन है, ब्रेथ, तो ब्रेथ वी विल लेट द ब्रेथ ऑफ द स्विमिंग पूल बी स्मॉल बी। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, लेट कर लिया, बी कर लिया, स्मॉल बी, राइट। तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ क्या बोले यहाँ से, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन, तो 2 मीटर मोर देन मीन्स प्लस, राइट, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ मीन्स बी, राइट। तो 2 इंटू बी प्लस 2, ओके, तो इतना वो क्या है, तो ये दिस इज बिकम द लेंथ, ओके, बी इज बी, ओके, बी इज बी, ब्रेथ इज ब्रेथ। अब नाउ, अब व्हाट इज द क्वेश्चन कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। तो यहां से क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज इक्वल टू 154 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पूल, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट, इज इक्वल टू 154 मीटर। Now put the values, 2 into length is this, 2b plus 2 plus b as it is come is equals to 154. Now solve this bracket, so 2b plus b both are like term, 2b plus b is 3b plus 2 as it is, right, it's equals to 154. Next step, how to this is 2, तो क्या करें यहाँ से, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 इंटू 3b प्लस 2 इक्वल टू 154 डिवाइड बाय 2, राइट। नेक्स्ट स्टेप डिवाइड बाय 2, तो 2 कट 1 टाइम, व्हाट रिमेन, यहाँ से भी कट कर देते हैं, 2 से 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 इज रिमेन, 2 7 जा 14, तो व्हाट रिमेन 3b प्लस 2 इक्वल टू 77। अब नेक्स्ट स्टेप प्लस 2 हियर, तो व्हाट वी डू, सब्ट्रैक्ट 2, सब्ट्रैक्ट 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दे, 2 सब्ट्रैक्ट कर देते, 3b प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू 77 माइनस 2, तो प्लस 2 माइनस 2 0, व्हाट रिमेन 3b इक्वल टू 77 माइनस 2, आफ्टर सब्ट्रैक्ट व्हाट कम, 77 में से 2 गए तो 75, ओके। नेक्स्ट स्टेप, अब 3b हियर इज रिमेन, नेक्स्ट स्टेप इज 3b इक्वल टू 75, ओके। Now how to separate this breath, divide by 3, so divide by 3 on both side, so next step 3b divided by 2 is equal to 3, 75 upon 3, 3 to 3 cut 1 time, 3 1 is 3, 3 2 is 6, 1 is remain, 3 5 is 15, तो वैल्यू ऑफ b वाट कम 25 मीटर, तो ब्रेथ यहाँ पे कितना मिल गया, 25 मीटर। अब हमें क्या करना, लेंथ भी फाइंड आउट करना, तो लेंथ क्या है, ऐसे 2b, तो 2 इंटू बी वैल्यू इज 25 प्लस 2 मीटर मोर देन, तो लेंथ व्हाट कम 25 2 जा 50, 50 प्लस 2, 50 प्लस 2 इज 52 मीटर। तो दिस काइंड ऑफ वी हैव टू फाइंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल पुल एंड लेंथ, ओके। So this kind of we have done the solution of question number 2. So I hope you are understand this question, okay, and the solution also. Next question, question number 3. Question number 3 what say that the base of a isosceles triangle is 4/3 centimeter. The perimeter of a triangle is 4 and 2/15 centimeter. So what is the length of either of the remaining equal sides? तो यहाँ से क्या बोला, बेस ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल। तो सबसे पहले व्हाट इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल, तो इन आइसोस्केल ट्रायंगल 2 साइड्स ऑफ ए आइसोस्केल ट्रायंगल इज इक्वल, ओके, ये दोनों आपस में इक्वल हैं इन आइसोस्केल ट्रायंगल, एंड द बेस इज गिवन 4/3 base, this is the base of isosceles triangle, so this length is given 4/3 centimeter, okay. So find these two sides of this isosceles triangle, okay. So can we let the length of this isosceles triangle and this side x, okay, and the perimeter of this triangle is given
4 and 2/15 सेंटीमीटर, राइट। तो फर्स्टली हम यहाँ पे लेट करते हैं कि लेट द रिमेनिंग साइड्स ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल बी एक्स मीटर। हमने यहाँ पे क्या किया, आइसोस्केल ट्रायंगल की एक साइड को हमने क्या किया, लेट किया एक्स, तो वन साइड इक्वल टू सेकेंड साइड ऑल्सो, तो दोनों एक्स एक्स हो सकती है बिल्कुल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केल सम ऑफ थ्री साइड्स, तो सम ऑफ थ्री साइड्स इन ए स्केलन टाइप ऑफ ट्रायंगल, बट दिस इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। तो आइसोस्केल ट्रायंगल के केस में क्या आ जाएगा, अगर हम इससे डिनोट कर देते हैं दिस एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स प्लस थर्ड साइड इज 4/3 सेंटीमीटर, राइट। अब आइसोस्केल पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल इज गिवन ऑल्सो गिवन 4 and 2/15, 4 and 2/15 is equals to x plus x, both are like term, तो x plus x is 2x plus 4/3. This is given in mixed fraction form and you will convert into improper fraction, तो 15 4 जा 60 plus 2 62/15 is equals to 2x plus 4/3. So this is become an equation. Can you solve this equation? You will find the value of x. Then after finding the value of x, तो this is the side of an isosceles triangle, जो हमें x की वैल्यू मिलेगी वो ये लेंथ होगी और ये भी लेंथ होगी, ओके। तो दिस काइंड ऑफ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ओके, जो हमें फाइंड करना था वो मिल जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4th, सम ऑफ टू नंबर इज 95। यहाँ पे दो नंबर का सम कितना गिवन है, 95। इफ वन एक्सीड अदर बाय 15 फाइंड द नंबर। तो सम ऑफ टू नंबर इज 95। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले लेट करते हैं कि एक नंबर स्मॉलर नंबर यहाँ पे क्या लेट कर लेते हैं, एक्स कर लेते हैं। तो लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स, ओके। हमने स्मॉलर नंबर यहाँ पे क्या लेट कर लिया, एक्स कर लिया। तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ से अदर नंबर कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला, सम ऑफ टू नंबर इज 95 इफ वन एक्सीड, क्वेश्चन सी केयरफुली, इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15, यानी कि हम एक्सीड करते हैं एक नंबर में, नंबर हमने क्या लेट किया यहाँ पे एक्स। अब नंबर में कितना एक्सीड करते हैं, कितना बढ़ाते हैं, 15, तो 15 बढ़ाएंगे तो इसका मतलब प्लस 15, मतलब मोर, एक्सीड मतलब मोर, कि कितना और बढ़ता है, तो 15 उसमें बढ़ रहा है। तो स्मॉलर नंबर एक्स है और द नंबर यहाँ पे क्या, एक्स प्लस 15। अब यहाँ पे दोनों नंबर मिल गए, तो दोनों नंबर का सम कितना गिवन है यहाँ से 95। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 15 is equals to 95, right? Now add x plus x, both are like term, so x plus x is 2x plus 15 is equals to 95. Then how to solve? This is also an algebraic type of equation, so find the value of x in this equations also. So can you find, the here is plus 15, how to remove this plus 15, minus 15 through, right? So subtract 15 from subtract 15 on both sides. So plus 15 to minus 15 cut and subtract 15 from 95, then you get to next step, what next equation what comes, 2x is equals to 95 minus 15, right? 95 minus 15 is equals to 80, right? तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना, देन यू 2 इज इन फॉर्म मल्टीप्लीकेशन, देन डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x/2, 2 से 2 कट, और यहाँ पे 80/2 इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ x व्हाट कम 40, ओके। तो दिस काइंड ऑफ यू विल सॉल्व दिस कंप्लीट सॉल्यूशन, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 5th। क्वेश्चन नंबर 5th क्या कह रहे हैं यहाँ से कि two number are in the ratio 5:3 if they differ by 18, what are the numbers? तो फर्स्टली हम यहाँ पे लेट कर लेते, तो जो गिवन है रेशियो में, तो हम यहाँ पे टू नंबर्स क्या हो जाएंगे, लेट द टू नंबर्स बी 5x and 3x, ओके। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
according to question, differ means difference between. तो 5x minus 3x is equals to 18. Okay, both are like term. तो 5x minus 3x is equals to 2x. 2x is equals to 18. So how to remove this? How to separate this x? It means how to remove this 2. Divide by 2 on both sides. After divided by 2 on both sides, then what come? X is equals to 18 upon 2 is 9. तो value of x what come? 9. अब यहाँ पे हमने फर्स्ट नंबर क्या लेट किया था 5x और दूसरा नंबर क्या था 3x. जो 9 आएगा 9 5 जा 45 एंड 9 3 जा 27. तो यहाँ पे दोनों नंबर हमें मिल जाएंगे. तो कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो? Okay, this question also very simple. So I hope you are understand the 5 questions. You will try to yourself. Okay, if you are facing any problem, then we will discuss. Okay, next more questions I will tell you on the next video. Okay, thank you.